नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी इंटर लेवल एग्ज़ाम का। आप लोग को पता होगा एग्ज़ाम डेट आ चुका है, तो इसी पे मैं आज 200 जीके से एमसीक्यू क्वेश्चन, वो भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये मेरा मास्टर वीडियो है ना। 200 इसमें रहेगा और पार्ट 1 है। इसके बाद मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी। तो आइए चलते हम सीधे क्वेश्चन पे। देख सकते हैं आपके सामने खुल चुका है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो आइए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 1 डेकालीटर कितना होता है। तो ये जो होता है 10 लीटर बराबर होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे है कि इनमें से किस नदी को बंगाल का शुक नदी कहा जाता है। तो इसे हम किस नदी को कहते हैं, आप लोग बताइए। तो किस नदी को कहते हैं, तो ये हो जाएगा दामोदर नदी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। मैं रीजनिंग का अलग से लेकर आऊँगी। ओके। वृक्ष में बी किस देश को दर्शाता है। तो ये हो जाएगा आपका ब्राज़ील। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि मृणाली साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी। तो ये थी आपका शास्त्रीय नर्तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो यहाँ पे आ रहा है कि महाराणा प्रताप की घोड़ी का क्या नाम था। महाराणा प्रताप की घोड़ी का नाम था चेतक। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ भी दे रहे कि इनमें से किसी थर्मोस्कोप के आविष्कार के रूप में माना जाता है। तो ये माना जाता है आपका गैलीलियो को। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हैकर कौन होता है। तो ये होता है आपका एक व्यक्ति जो डेटा पर अधिकृत पहुंच पाने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करता है, जो आपको डाटा का क्या करता है, हानि पहुंचाने की कोशिश करता है और क्या करता है, हैक कर लेता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे धमनी में रक्त प्रवाहित होता है जो कि किससे भरा होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन से भरा होता है। अब अरे इनमें से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका चार मीनार। चार मीनार जो है वो मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। ठीक है, ये क्या है, तो ये ऐतिहासिक स्मारक है। ठीक है, कब बना था, तो आपका 1591 में बना था। बाकी ताजमहल ईदगाह में बना है, मृत स्मारक के रूप में बना है। बीबी का मकबरा, इंतमाज, इदौला, सब मतलब मृत व्यक्ति के ईदगाह में बना हुआ है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि अपने बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध काला किस राज्य में, कार्ला किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। अब है भारतीय संविधान का पहला, सॉरी दोस्तों, भारतीय संविधान का पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका 1951 में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे कर्णम मल्लेश्वरी इनमें से किस खेल से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका वेट लिफ्टिंग से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला उपग्रह कौन था। तो ये हो जाएगा लूना 10। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो कौन सा सत्य है, तो ये हो जाएगा 1 गीगाबाइट बराबर 1024 MB। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 मार्च को। अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिए थे। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी आंखों में लेंस का कार्य क्या होता है। तो ये करता है आंखों की फोकल दूरी में परिवर्तन करने का काम करता है। अब नेक्स्ट पे आ रहा है क्वेश्चन कि भारत में राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। तो हो जाएगा प्रधानमंत्री। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइप्रस की राजधानी क्या है। साइप्रस की राजधानी जो है आपका निकोसिया है। ठीक है, अब आ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो ये हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है,
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुणा आशा पाली को अली को किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए पुराना है, करंट अफेयर, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। किस बॉक्सर का उपनाम द रियल डील रखा गया है? तो ये हो जाएगा आपका इक्वायर्ड होलीफील्ड, ठीक है, इक्वायर्ड होलीफील्ड। अभी ये तो रीजनिंग का है। अब अरे रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? 1919 में, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे दिए गए विकल्पों में किसके कारण सुनामी, जिसे हॉपर वेव कहा जाता है, आ सकती है? तो ये हो जाएगा आपका समुद्र के नीचे भूकंप, ठीक है। अब है वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? 1498 में, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक कोषीय जीव का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका प्रोटोजुआ। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहे यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा मीथेन, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगर एक व्यक्ति बस से यात्रा करता है और उसे पता है कि 1 मिनट में 35 खंभों को देखिए मैथ का क्वेश्चन है। अब अरे दम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया था? ये हो जाएगा श्रीलंका में पाया जाता है, ठीक है। हम नेक्स्ट पे आते हैं कि अशोक सम्राट किसके उत्तराधिकारी थे? तो किसके थे? ये हो जाएगा बिंदुसार के, ठीक है, बिंदुसार के। किसके थे? तो बिंदुसार के, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नित्य रूप से कुचिपुड़ी का उत्पत्ति भारत के किस हिस्से में हुआ था? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये हो जाएगा आपका नरसिंहदेव प्रथम। अब नेक्स्ट पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से सटी रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? यहाँ पे हो जाएगा आपका चोलिस्तान, ठीक है। दूरस्थ प्राचीन जानवरों और पौधों तथा अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष और निशान के अध्ययन को विज्ञान क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ये हो जाएगा आपका पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। अब अरे किसी तत्व की परमाणु भार की तुलना उस तत्व के परमाणु भार को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ की जाती है? तो ये हो जाएगा आपका कार्बन की। अब आ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के आकार क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका चपटा गोला। अब अरे पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 2 टीमों के बीच खेला गया था। तो कब खेला गया था भाई? तो ये हो जाएगा आपका यूएसए और कनाडा के बीच खेला गया था। नेक्स्ट आ रहा है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, ओके। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब अरे यहाँ पे एक तरंग की आवृत्ति बढ़ाने पर इसकी तरंग में क्या परिवर्तन होगा? तो ये हो जाएगा आपका घटेगी, ठीक है। अब अरे प्रोजेक्ट लूना द्वारा चलाया जाने सर्च इंजन प्रोजेक्ट है जिसमें उच्च ऊंचाई वाला हीलियम में भरे गुब्बारे का उपयोग करके ग्रामीण तथा दूर दराज क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका गूगल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए करेंट अफेयर है, पुराना है, इसको पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे सबसे ईजी आएगा नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा है भाई। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो भाई कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका मोतीलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे इनमें से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा चीनी मिट्टी के बर्तन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि आईसीटी किसका सामान्य संक्षेप रूप है? तो ये हो जाएगा आपका डी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट
क्वेश्चन पे आ रही है, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए कौन सी तकनीक विकसित की गई थी? तो कौन की गई थी भाई? तो ये हो जाएगा आपका सोनार। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका सल्फर जो है क्षार नहीं है, बाकी पोटासियम, सोडियम, लिथियम सब है। ओके, हम नेक्स्ट पे आते हैं कि भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 का मसौदा तैयार हो रहा था। कब हो रहा था भाई? तो ये हो रहा था आपका 12 मई का, लेकिन नहीं हो पाया। अब और एक कौन सा रोग हृदय रोग से संबंधित नहीं है? तो कौन सा रोग है जो हृदय रोग से संबंधित? ये हो जाएगा डिप्थीरिया। ठीक है, बाकी तीनों है। ठीक है, अब अरे यूरो किस देश की मुद्रा है? यूरो जो है वो यूरो जोन का है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बारूद का मुख्य रूप क्या है? बारूद का जो हो जाएगा पोटासियम नाइट्रेट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब अरे यहाँ पे भारत ब्रिटिश राजतंत्र के अधीन पूर्ण रूप से किस वर्ष आ गया था? किस वर्ष आ गया था भाई? तो ये हो जाएगा आपका 1858 को। ओके, अब अरे नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका वाशिंगटन। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब अरे भारत पृथ्वी के भूमि क्षेत्र से घिरा हुआ है, कितना % घिरा हुआ है भाई? तो ये हो जाएगा आपका 2.4%। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि इनमें से किसे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है? तो सुपर कंप्यूटर माना जाता है आपका परम 8000 को। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पे बांग्लादेश की सीमा किससे सटी हुई है? तो ये हो जाएगा आपका भारत और म्यांमार के। ठीक है, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन है। लॉगिन और पासवर्ड का सत्यापन किसके लिए होता है? तो भाई किसके लिए होता है? ये जाएगा उपयोगकर्ता का प्रमाणित करने के लिए कि जिसका आईडी वही चेक तो नहीं ना, चेक वही ना कर रहा है। ठीक है, अब आ रहा है और रक्त किरणें होती है। तो और रक्त किरणें क्या होती है भाई? तो ये हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, एक कंपाइलर एक होता क्या है? क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ताशकंद और घोषणा पत्र के बाद भारत और पाक युद्ध कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 1965 को। ठीक है, हमारे नेक्स्ट पे इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो अरब सागर में नहीं गिरती, ये हो जाएगा महानदी। ठीक है, हम नेक्स्ट पे आते हैं, खुजराहो स्मारक समूह कहाँ पाया जा सकता है? सॉरी, पाया जा सकता है। ठीक है, तो कहाँ पाया सकता है? ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में खुजराहो का है स्मारक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। स्टेनलेस स्टील है तो क्या है भाई? तो ये हो जाएगा आपका मिश्र धातु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे मानव शोषण द्वारा क्या स्रावित होता है? तो ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ठीक है, आमतौर पर रगौंधी किस कारण से होता है? रुतौधी होगा दोस्तों, यहाँ पे रगौंधी पता नहीं क्यों लगा, तो ये हो जाएगा अनुवांशिकी कारण से। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक चलती हुई लिफ्ट में किसी अनजान व्यक्ति में क्या परिवर्तन होता है? तो ये हो जाएगा आपका वृद्धि या कमी हो सकती है। अब राज्यसभा के रूप में जाना जाता है तो किसे जाना जाता है? ये हो जाएगा उच्च सदन। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब इनमें से कौन समूह से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका रैबिट। ठीक है, रैबिट। अभी ये करंट अफेयर दोस्तों पुराना है तो पढ़ना कोई जरूरी
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, किस खेल में योकोजुना का सर्वोच्च रैंक है? तो क्या हो जाएगा आपका सुमो कुश्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, यहाँ पे यूएफओ का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा यूनिट डिफरेंट फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अरे अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर का विरोध किया था? तो ये हो जाएगा आपका चांद बीबी का। अब अरे अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका सितंबर 16। अब अरे बाईफोकल ग्लासेज का आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, नीचे दी गई सूची में विषम को पहचानिए। तो ये हो जाएगा आपका श्रीसप। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार जो हो जाएगा मार्टिन कूपर। ठीक है, अब अरे पीडीए का पूर्ण रूप क्या होगा? पीडीए का पूर्ण रूप जो होगा आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, अब नई दिल्ली का डिजाइन करने वाला वास्तुकार का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा आपका सर एडविन लुटियर्स। अंग्रेज द्वारा प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पे आ रहा है कि वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब अरे दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में आलोक कुमार की, तो देखिए दोस्तों पहले का करंट अफेयर इसको नहीं पढ़ना है। अब अरे स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें थी? तो ये हो जाएगा रियासतें कितनी थी, तो आप लोग का हो जाएगा 565। ठीक है, अब आ रहे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा आधुनिक, तो इसे किसे कहा जाता है भाई? तो ये हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे बैंड एंड का आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑल डिस्कन। ठीक है, अब अरे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सल की संख्या को संदर्भित करता है? तो कौन करता है भाई? तो आप देख सकते हैं इसको कौन करता है, तो ये हो जाएगा रेजोल्यूशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, कंप्यूटर किस जनरेशन में प्रोग्रामिंग के लिए आंतरिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा पहली पीढ़ी को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे विश्व का सबसे तेज गति करने वाला पशु कौन सा है भाई? तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा चीता। अब अरे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 340 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर लौटने वाला अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन था भाई? तो कौन था? तो ये हो जाएगा आपका स्कॉट केली। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चाकू किसका एक उदाहरण है? चाकू भाई जो है ये बैज का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? ये हो जाएगा आपका जर्मनी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे आ रहा है कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे के साथ मिलकर विलयन नहीं बनाते इसे क्या कहा जाता है? इसे हो जाते हैं अमिश्रणीय। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, ग्लेशियर का निर्माण होता है। ग्लेशियर का निर्माण जो होता है वो क्या होता है भाई? तो ये हो जाएगा आपका बर्फों का ढेर। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब अरे अंतरिक्ष में अभी तक कितने अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर गए हैं भाई? कितने गए हैं? तो ये हो जाएगा 12 लोग अभी तक चंद्रमा पर गए हैं। ठीक है, अब अरे वेद तरंगे कौन सी है जिसका उपयोग ठोस पदार्थों को छेदने और डॉक्टर द्वारा हवाई अड्डों पे किया जाता है? डॉक्टर द्वारा या हवाई अड्डों पे किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका एक्सरे। ठीक है,
हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गर्म कांच को धीमे शीतलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भाई क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका तापानुशीतन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि बॉक्सिंग उसी प्रकार रिंग से संबंधित जिस प्रकार टेनिस किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है भाई? तो ये हो जाएगा आपका कोर्ट से। ठीक है, अब अरे भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची दी गई है? तो ये हो जाएगा आपका पहली अनुसूची। अब अरे मैग्नीशिया के दूध का उपयोग करके किस रूप में किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका रेचक। ठीक है, अब अरे कोयनाबाद किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हमारे कौन सा ग्रह सबसे अधिक पृथ्वी के आकार के समान है? तो ये हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हो जाएगा आपका महाराजा सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा की कहानी नाटक मुद्रा राक्षस का विषय है? तो ये बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, याद रखिएगा, विशाखा दत्त लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, अब आ रहा है चीन के विशाल मंदिर के विशाल दीवार का निर्माण किसने किया था? किसने करवाया था भाई? तो ये हो जाएगा आपका चिनसी हुआंग ने। ठीक है, ये देखिए पहले करंट अफेयर है तो पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। अब आ रहा है जैसे किसे बिग सिल्वर कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका मरकरी को। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब निकट जैसे क्या किस रुकी है? तो ये हो जाएगा आपका कीवी। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका बी, फुटबॉल से। ओके, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर ऑप्टिक्स का अनुप्रयोग नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका विद्युत उत्पादन। इसका आंसर सी ए हो जाएगा। ठीक है, अब निम्नलिखित में से न्यूटन की गति का कौन सा यह नियम व्याख्या करता है कि गेंद को दीवार से मारने पर वापस आता है? तो ये हो जाएगा आपका गति का तीसरा नियम। ठीक है, और टॉम हैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका फिल्म से। ठीक है, अब अरे राष्ट्रीय राजधानी तो भारत क्या है भाई? भारत क्या है? तो ये हो जाएगा दिल्ली। ओके, भारत की राजधानी दिल्ली है। अब आता है कौन सा शब्द ध्वनि तरंग से संबंधित नहीं है? ध्वनि तरंग से संबंधित नहीं है तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कैंडेला। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आम को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे वैश्विक संचार सूचना साझाकरण सेवाओं को एक सुविधाजनक साधन के रूप में उभर आए हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका इंटरनेट। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका फॉस्फिन। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव निष्पादन प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा यूटेरस। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो कौन सा है भाई कि स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका मॉडेम। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो किसने किया था भाई? तो ये हो जाएगा धर्मपाल। ठीक है, हम नेक्स्ट पे आते हैं कि नीचे दिए गए नदी के मुख्य कौन सी भारत के दक्षिण भाग में बहती है? तो ये हो जाएगा आपका कावेरी और गोदावरी। ठीक है,
शरीर द्वारा किसी चोट को ठीक करने के लिए किस प्रकार कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा आपका कीवल माइटोसिस। ठीक है। अब निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के भाग रूप में चटगांव विद्रोह में हिस्सा लिया था? तो ये हो जाएगा आपका प्रीतिलता वाडेदार। ठीक है। अब भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले मुगल सम्राटों के सही उल्टा क्रम अंतिम से प्रथम कौन सा था? कौन था भाई? तो ये हो जाएगा आपका सी, बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। ओके, नेक्स्ट पे हम आते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य निम्नलिखित में से किसकी सेवा करते हैं? किसकी सेवा करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका डी, केंद्र और राज्य सरकार दोनों की। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या हीरे के चमकने में योगदान नहीं देता है? तो ये हो जाएगा आपका डी, हीरे का निम्न अपवर्तन सूचकांक। ठीक है। हमारे भारत में शहरीकरण और साधारणीय विकास ने कई पर्यावरणीय चिंताओं को बढ़ाया, लेकिन निम्नलिखित में से किसी बढ़ावा नहीं दिया है? तो किसी बढ़ावा नहीं दिया भाई? ये हो जाएगा उन्मत्त मानसून की। ओके, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि चीन में फोरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो भाई कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा बीजिंग में। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो भाई बुध है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि एक प्रसिद्ध शिव मंदिर पशुपति नाथ की मंदिर कहाँ स्थित है भाई? तो कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा नेपाल में। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि एक नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से होने वाले कोलेस्ट्रॉल नामक पहले स्त्राव को पिलाता है। तो क्लोस्ट्रॉम क्या प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा आपका प्रतिरक्षा। पेट के आंतरिक भाग में निश्चित ग्रैन्युलर कोशिकाओं द्वारा किस अम्ल का स्त्राव होता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है। बेंजीन का खोज किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका माइकल फैराड। ठीक है। अब भारत अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए और अंग्रेजों और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध नहीं लड़ा गया था? तो ये हो जाएगा आपका आंग्ल बंगला का युद्ध। ठीक है। अब एक मिनट, निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके वर्षों में एक वृक्ष की आयु ज्ञात करने के लिए, मतलब किया जाता है, एक आयु की मतलब एक पेड़ का आयु ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे दे रहा है आपका वृक्ष के वलयों की संख्या की गिनती करके। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि एक विद्युत एक परिपथ में विद्युत धारा के पता लगाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है। अब निम्नलिखित में से क्या वायु के आयतन दाब के मध्य संबंध के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो क्या नहीं है भाई? तो ये हो जाएगा चरखी। ठीक है। यहाँ पर एक गांव लससिंगी एक आगामी पर्यटक आकर्षक है, जहाँ दिसंबर और जनवरी में तापमान शून्य से नीचे शून्य आता है। लमसिंगी कहाँ स्थित है? लमसिंगी भाई कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अब अरे बैक्टीरिया, तो भाई ये रीजनिंग का है क्वेश्चन, रीजनिंग का अलग से हम लेकर आएंगे। ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब एक अपराधी को इंगित करने के लिए फॉरेंसिक विभाग किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ठीक है। जब कोई अपराध करता है कैसे पता लगाते हैं कि उसने उस आदमी को मारा है? तो भाई डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, कंप्यूटर किसके बिना कार्य नहीं
कर सकता है? बताइए आप लोग। कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो आप लोगों को पता होगा। तो ये हो जाएगा CPU। भाई CPU उसका क्या है? हार्ट है या माइंड है, ठीक है। अगर नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा। अब आते हैं सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी जो है भाई दशमिक है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या खाद्य श्रृंखला के दूध पूषी स्तर पे है? पूषी स्तर पे है तो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा चूहे, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि महाभारत की फारसी अनुवाद की शीर्षक कौन है भाई? तो ये हो जाएगा आपका राज्यनामा, ठीक है। दोस्तों आज हम यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। ये मेरा पार्ट 1 ही रहेगा क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जा रहा है वीडियो और अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत भी होता है, तो आप सपोर्ट कीजिएगा और हम नेक्स्ट फिर पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।